जय श्री राम मित्रों, हस्तरेखा विज्ञान सामान्य परिचय का हमारा जो है 54वां अध्याय है। इस 54वें अध्याय के अंतर्गत भी हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण योग के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में आमतौर पर लोगों के मन में भय होता है या फिर बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि ये हमें शुभ फल प्रदान करेगा या अशुभ फल प्रदान करेगा। हमने जितने भी अभी तक वीडियो शूट किए हैं, इनमें पूर्ववर्ती अध्याय के अंतर्गत हमने वर्ग के बारे में हमने चर्चा की और सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत ये 4 रेखाओं से घिरी हुई जो आकृति है, ये शुभ फल प्रदान करती है। परंतु ये हाथ में अशुभ किस रूप में हो जाए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे हमने एक हाथ का चित्र देखा। अब यदि ये वर्ग का चिन्ह 3 रेखाएं बिल्कुल पूरी तरह से हो, चौथी रेखा हल्की सी अपूर्ण हो, जरा सा इसको मैं बड़ा करके आपको दिखाऊं, ये एक लाइन जो है इस ऊपर वाली रेखा से टच नहीं है, अर्थात ये वर्ग लगभग 98% तक पूर्ण है, 2% तक ये अपूर्ण अवस्था में है। तो जिस जातक के हाथ में इस प्रकार का योग होगा तो सामुद्रिक शास्त्र में इसे रेखा योग बोलते हैं। जिसके हाथ में रेखा योग होगा वो व्यक्ति झूठ बोलने में निपुण होगा, धूर्त होगा, चतुर चालाक तो होगा, लेकिन धन कभी नहीं टिकेगा, गुस्सेल प्रवृत्ति का होगा। कार्य निकल जाने के उपरांत फिर विचार करने वाला जातक होगा कि मैंने कर्म सही किया या नहीं किया। किसी से वाद विवाद हो गया, उसमें भी बाद में पछताता है कि मुझे उस अमुक व्यक्ति से इस प्रकार से बात करनी थी। ये रेखा योग जो है, ये धन आगमन का स्रोत तो है। ऐसे जातक के जीवन में धन की संभावनाएं बड़ी प्रबल रहती हैं, लेकिन धन आया और अगले क्षण धन उसके पास से चला गया। जो धन चला गया उसके बारे में व्यक्ति चिंता करता है, जातक चिंता करता है। इस प्रकार के योग वाला जातक कामुक भी होता है, गलत विचार वाला भी होता है, दुष्ट स्वभाव का होता है और क्रोध में आकर के अपने स्वयं का ही नुकसान कर बैठता है। अब ये जो योग है, ये हथेली के बीच में हो तो इस प्रकार के युग्म चिन्ह जो हैं वे परिलक्षित होते हैं। अब आप विचार कीजिए कि यही चिन्ह जातक के चंद्र पर्वत पर हो। चंद्र पर्वत पर हमने बनाया, ये रेखा हमने देखी, और मस्तक रेखा आकर किससे टच कर रही हो। इस प्रकार का जातक राय देने में, राय शुमारी में हमेशा आगे रहेगा, लेकिन जब स्वयं के बारे में निर्णय करना होगा तो घबराएगा और घबराहट में आकर के गलत निर्णय लेगा। इस प्रकार के जातक छोटी छोटी बातों पर जल्दी जाते हैं, बहुत क्रोध करते हैं, और क्योंकि मस्तक रेखा प्रवीण होती है, मस्तक रेखा प्रवीण अवस्था में है, अर्थात शुद्ध अवस्था में है, तो जातक अहंकारी हो जाता है कि मुझसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं होगा। पर एक शुभ संयोग होता है, इस प्रकार के जातक जिस किसी को भी राय देते हैं उस जातक का जीवन बन जाता है। परंतु स्वयं के बारे में आमतौर पर इस प्रकार के जातक असफल ही पाए जाते हैं। तो इस अध्याय के अंतर्गत हमने इस योग के बारे में जाना। आने वाले अध्याय में हम इस ज्योतिष विधा के अंतर्गत हस्त युग्म चिन्हों के बारे में और चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए भैया जय श्री राम।